हाय फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी फिंग को अपने रूम में लेके आता है। वो जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक करता है और विंग को दीवार के सहारे पुश कर देता है। वो विंग को एकदम किस करने लगता है। पहले तो विंग को कुछ समझ नहीं आता, फिर विंग भी वांगजी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। तभी वही वांगजी विंग को छोड़ देता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। तो वांगजी विंग को अपनी बाहों में भरता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वांगजी विंग को बेड पर लिटा देता है और खुद विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग की फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे, नोजी पे छोटे छोटे किस करने लगता है। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसकी बॉडी तो एकदम कांप जाती है। वो कुछ भी कह ही नहीं पा रहा था। तभी वांगजी विंग की नेक पे पहुंच जाता है और वहाँ छोटे छोटे वेट किस करने लगता है। विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील हो रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो वांगजी से कहता है, गगा गगा ऐसा मत कीजिए प्लीज़। गगा सुनिए मेरी बात। आप ऐसा मत कीजिए गगा। गगा प्लीज़। पर वांगजी वांगजी तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और फिर से विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग भी वांगजी को किस रिटर्न कर रहा था। पर विंग कहता है, गगा प्लीज़ मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। गगा देखिए, मेरी हीट आ जाएगी, आप जानते हैं ना। तो वांगजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं अपनी बाहों में भर के सोना चाहता हूँ। तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, पता है तुम्हें। तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें हर समय अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग का ये चेहरा सुन के पूरा रेड हो जाता है। विंग तो इतना शाय फील कर रहा था, वो तो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग तुम जानते हो ना, मैं खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ जब तुम मेरे पास होते हो। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना, तुम जानते हो ना ये बात। विंग तो बेचारा इतना शाय फील कर रहा था कि वो तो कुछ कहता ही नहीं है। तभी वांगजी विंग की ऊपर की दो बटन ओपन करता है और उसकी चेस्ट पे आ जाता है। वो एक हाथ से विंग के निप्पल्स को स्किप कर रहा था और दूर से निप्पल्स को अपनी टंग से लिक सक बाइट कर रहा था। वो विंग के निप्पल को इतनी बुरी तरीक़ा से शक कर रहा था, लिक कर रहा था कि विंग विंग को तो अब ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। वो बेड शीट को इतनी जोर से पकड़ लेता है और धीरे धीरे मौन करने लगता है। वो वांगजी से कहता है, गगा प्लीज़ मत करिए। आप ऐसा करोगे कोई सुन लेगा, गगा सब घर में है, प्लीज़ मत करिए। तो वांगजी कहता है, कोई नहीं सुनेगा। तुम जानते हो ना, ये रूम साउंड प्रूफ है। हमारे सबके रूम साउंड प्रूफ है, कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता। तुम जितना मौन करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारा मौन सुनना चाहता हूँ। विंग बेचारा विंग विंग को तब खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पूरे रूम में विंग के मौन की आवाज़ ही आ रही थी। विंग इतनी बुरी तरीके से मौन कर रहा था और वांगजी वांगजी विंग के मौन सुनकर ही जैसे पागल हो रहा था। वो धीरे धीरे विंग की सारी शर्ट की बटन ओपन कर देता है। वो धीरे धीरे विंग की निब्बल पे आ जाता है, वहाँ किस करने लगता है। बहुत सारी छोटी छोटी वेट किस कर रहा था। अब तो जैसे विंग विंग को ऐसा लग रहा था, वो वांगजी को बालों से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वो वांगजी को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से किस कर रहे थे, सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे एक दूसरे के लिप्स को। वांगजी कहता है, विंग आई लव यू। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग तो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और मौन कर रहा था। वांगजी विंग के लिप्स पे किस करते करते अपना हाथ विंग के ट्राउजर में डाल देता है। ये देख के विंग एकदम शॉक हो जाता है।
वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए प्लीज़ गगा। वांगजी कहता है, विंग कुछ मत कहो, बस तुम मुझे फील करो, मैं तुम्हें प्लेजर फील कराना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता है, गगा प्लीज़। वांगजी कहता है, नहीं, तुम जानते हो ना ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, पर बस मैं तुम्हें प्लेजर देना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और विंग के लोअर पार्ट को हाथ में लेके मूव करने लगता है। विंग तो अब जैसे पागल हो रहा था, वो बेड शीट को इतना कस के पकड़ लेता है और जोर जोर से मौन करने लगता है। तभी वांगजी विंग के ट्राउजर को नीचे करता है और विंग के लोअर पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक करने लगता है, उस पर किस करने लगता है। विंग तो वांगजी की तरफ देखता है, कहता है, कहाँ क्या है ये? तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग मुझे गा नहीं, प्लीज़ मुझे लंजा गाओ। विंग तो जैसे पता नहीं वांगजी ने उससे क्या कह दिया हो। विंग कहता है, क्या? तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग मुझे लंजा गाओ, मुझे गगा नहीं सुनना। बेचारा विंग, वो तो कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी विंग के लोअर पार्ट को फिर से अपने मुंह में ले लेता है और उसे बुरी तरीके से सक करने लगता है, उस पर किस करने लगता है। वो उसे अपने मुंह में इतनी बुरी तरीके से मूव कर रहा था, विंग तो बस मौन किए जा रहा था। वो प्लेजर में इतना पागल हो जाता है कि वो इतना प्लेजर फील होता है उसे, और वो वांगजी के मुंह में ही खुद को रिलीज़ कर देता है। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जब वो अपनी आंखें ओपन करता है, थोड़ा होश में आता है, तो वो वांगजी से कहता है, गगा सॉरी गगा, वो। तभी वांगजी इसके लिप्स पे फिंगर रख के बोलता है, वाह विंग कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। और क्या हुआ? विंग तो शर्म के मारे कुछ कहता ही नहीं है। वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप सच में बहुत सेमलेस हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए आपने मेरी कैसी हालत कर दी है। वांगजी हंसता है और विंग को अपनी चेस्ट पे लिटा लेता है और विंग से कहता है, विंग तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग बेचारा शर्म की वजह से कुछ भी नहीं कहता। वो कहता, मुझे नहीं पता, आप सच में बहुत सेमलेस हैं गगा, आई हेट यू, कहता है। वांगजी कहता है, अच्छा। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी का लोअर पार्ट भी अराउज्ड हो चुका था। वो वांगजी से कहता है, गगा पर आप? तो वांगजी विंग से कहता है, विंग मैं खुद को रिलैक्स कर लूँगा, तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कहता है। वो वॉशरूम में जाता है, वहाँ से एक गीला टॉवल लेके आता है और विंग को क्लीन करता है और विंग से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेके आता हूँ। ऐसा कह के वो वॉशरूम में चला जाता है। वो थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करता है और खुद को रिलैक्स करने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग तो सो चुका है। वांगजी विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। वो कपड़े पहनने के बाद विंग के पास आता है और विंग के पास ही लेट जाता है। वो विंग को अपनी बाह में भरता है और उसे अपनी चेस्ट पे सुला लेता है। उसे भी विंग को देखते देखते कब नींद आ जाती है नहीं पता। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अचानक से वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी फ़ोन देखता है तो फ़ोन ऑफिस से था। वो फ़ोन पिकअप करता है, थोड़ी देर अपनी ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी से बात करता है। तभी वो टाइम देखता है तो 7 o'clock हो रहे थे। वो विंग की तरफ देखता है और विंग को उठाता है, विंग उठ जाओ विंग। पर विंग तो इतनी गहरी नींद में वांगजी से एक बनी की तरह चिपक के सो रहा था। वांगजी विंग को देखता है, एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर से कहता है, विंग देखो 7 o'clock हो गए, उठ जाओ। तभी विंग अपनी आंखें मलते हुए धीरे से आंखें खोलता है, वांगजी को अपने पास देखता है। वांगजी से पूछता है, गगा क्या हुआ? तो वांगजी कहता है, विंग देखो 7 o'clock हो गए हैं। विंग कहता है, क्या? तभी विंग जल्दी से अपने बेड से उठता है। वो कहता है, क्या कहा गगा? 7? मम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोता रहा,
तो वांग जी कहता है क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं आंट से कह देना कि तुम मेरे पास थे, ठीक है। विंग कहता है गगा आप भी ना सच में, हाँ आपका क्या करूँ मैं, ऐसा कहता है और जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगता है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। विंग जल्दी से उठता है और बोलता है नहीं गगा अब मैं घर जा रहा हूँ, मॉम मुझे बहुत डांटेंगी, ऐसा कहता है, जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे एक छोटा सा किस करता है और कहता है ठीक है जाओ। फिर कहता है आप भी ना गगा, मैं आपका क्या करूं, और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने मेंशन में पहुँचता है तो देखता है याली और मैडम यू दोनों लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। मैडम यू जैसे ही विंग को देखती हैं तो कहती हैं विंग तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, हाँ तुम ना तो मेरा फ़ोन पिकअप कर रहे थे, कहाँ थे तुम। तो विंग कहता है मॉम मैं वो वांगजी का के साथ था, मुझे कुछ कॉलेज का वर्क था तो मैं घर से थोड़ा हेल्प ले रहा था, ऐसा कहता है। याली विंग की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। तभी याली विंग याली की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और अपनी सीजे के पास जाके बैठ जाता है। मैडम यूँ कहती है तुम भी ना, मैंने वांगजी को भी कॉल किया लेकिन उसने भी मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, हाँ तुम बच्चे भी ना, ऐसे कहती हैं और बातें करने लगती हैं। याली विंग को देख ही जा रही थी। तभी विंग कहता है सीजे क्या हुआ। तो याली कहती है विंग तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों है, कुछ हुआ है क्या। विंग अपने चेहरे को टच करके कहता है कहाँ सीजे, कुछ नहीं तो, नहीं तो, ऐसा कहता है। तो याली हंसने लगती है और कहती है हाँ विंग मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो इतना घबरा गए जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। विंग कहता है सीजे आप भी ना। विंग थोड़ा रिलैक्स होता है, मन में सोचता है हाँ पता नहीं ये कितने दिन तक होगा मेरे साथ, ऐसा कहता है। तभी वहाँ जियांगचैंग आ जाता है। जियांगचैंग अपनी माँ और अपनी सीजे से वो करता है और उनके पास बैठ जाता है। तभी मैडम यू जियांगचैंग से पूछती हैं जियांगचैंग क्या हुआ। जियांगचैंग हंसने लगता है और बोलता है माँ पता है आपको आज ऑफिस में क्या हुआ। तभी सभी जियांगचैंग की तरफ देखने लगते हैं। जियांगचैंग कहता है आपको पता है मिस्टर जॉनसन की बेटी लीज़ा वो आज हमारे ऑफिस में आई थी मीटिंग के लिए, वो तो ऐसा लगता है जैसे वांगजी के पीछे ही पड़ गई है पता है। विंग ये सब सुनता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। तभी जियांगचैंग कहता है पता है मॉम आज मीटिंग फिनिश होने के बाद उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी को इतना गुस्सा आया उसने फटाक से उसका हाथ झटका और गुस्से में उससे बोला मुझसे दूर रहो। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, वांगजी को किसी का टच पसंद नहीं है। तभी मैडम यू कहती हैं तुम जानते हो ना वो बचपन से ऐसा ही है। तभी जियांगचैंग कहता है वो उस पर बहुत नाराज़ हो गया, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वांगजी की लाइफ में कोई है और वांगजी उसके सिवा किसी और को खुद को कभी टच नहीं करने देगा। विंग जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे घबराहट जैसी आ जाती है, लेकिन उससे गुस्सा भी आ रहा था कि वांगजी ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। तभी वो वहाँ से उठ के जाने वाला होता है तो जियांगचैंग कहता है विंग कहाँ जा रहे हो तुम। तभी विंग कहता है गगा मैं वो अपने रूम में, मुझे थोड़ा स्टडी करना है ना इसलिए। याली कहती है पर तुम तो अभी हमारे साथ बैठने की बात कर रहे थे, क्या हुआ और तुम्हारा चेहरा अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तभी विंग कहता है नहीं सीजे मुझे थोड़ा काम है मैं भी आता हूँ, ऐसा कह के वो अपने रूम में चला जाता है। वो इतना गुस्सा होता है कि जल्दी से जाता है अपने रूम का डोर लॉक करता है और वांगजी को कॉल करता है। विंग जब कॉल करता है तो वांगजी विंग का कॉल दिखता है और एक स्माइल करता है और फ़ोन पिकअप करता है। वो विंग से कहता है हाँ मेरा लिटिल बनी मुझे इतना याद कर रहा था। तो विंग कहता है गगा मैं आपका लिटिल बनी नहीं हूँ और मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांगजी तो एकदम से शॉक हो जाता है, वो कहता है विंग क्या हुआ, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। तभी विंग कहता है आपने मुझसे झूठ बोला। वांगजी कहता है हाँ विंग पर मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे। विंग कहता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो लड़की फिर से आज आपके ऑफिस आई थी, उसने आपका हाथ पकड़ा।
मुझे क्यों नहीं बताया आपने? उसने आपसे लंच पे जाने के लिए पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? भांग जी कहता है, विंग ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो सिर्फ। विंग कहता है, आप मुझसे बात मत करिए कभी, मैंने कह दिया है। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपसे पूछा भी था, लेकिन आपने आपने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। भांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो प्लीज़, मैंने देखो उसे अच्छे से समझा दिया है, आज के बाद वो मुझसे दूर रहेगी, वो मुझे कभी भी टच करने की तो बात छोड़ो, वो मुझे देखे भी नहीं, पता है? मैंने उसे इतने अच्छे से समझा दिया है। और तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ एक पर्सन से प्यार करता हूँ, और वो मेरा लिटिल बनी है। मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। और प्लीज़ सॉरी और सॉरी, आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तभी विंग कहता है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसा ही कहते हैं और फिर से वही कहते हैं। वांग जी कहता है, विंग मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम टेंशन में आओ। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, प्रॉमिस कीजिए आज के बाद आप कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो वांग जी कहता है, प्रॉमिस। विंग कहता है, और मैं उस लड़की उसका तुम्हें मुंह तोड़ दूंगा, देखो मैं उसका क्या करता हूँ। वांग जी कहता है, विंग बस करो, कितना गुस्सा आता है तुम्हें। मुझे लगता था कि मुझे ही गुस्सा आता है, लेकिन मुझे आज पता चला है, मुझे तो तुमसे डरना चाहिए। मेरे लिटिल बनी को कितना गुस्सा आता है। तो विंग कहता है, हाँ आपको डरना ही चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा कुछ किया ना तो देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है, वो हंसने लगता है। वांग जी भी हंसता है और विंग को आई लव यू कहता है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग भी हंसता है और आई लव यू टू कहता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय।